अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हैप्पी होली। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग को, बहुत बहुत बधाई हो। नेक्स्ट आपको हमने 2 दिन क्लास नहीं लिया था, आज हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट उसी के आगे क्या होता है, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या होता है देखिए, इसको बहुत इजी है, बहुत आसान वे में इसको हम समझाते हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्री और इसको 2 भागों में बांट दीजिए। पोजीशन आपको सबको पता है, प्री मतलब होता है कि पहले, पोजीशन मतलब होता है स्थिति, यानी इसकी स्थिति। पोजीशन का स्थान कहाँ होगा, यानी इसे आप स्थान भी कह सकते हैं। होता है प्रीपोजिशन का स्थान क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रीपोजिशन का स्थान हमेशा किया जाएगा। नाउन या प्रोनाउन के बाद कभी भी प्रीपोजिशन का स्थान नहीं होता। अब यहीं पे हम यानी इसकी डिफिनेशन बताने से पहले आपको प्रीपोजिशन का बेसिक आप क्लियर करते हैं। बेसिक प्रीपोजिशन हमेशा क्या होता है, प्रीपोजिशन कभी भी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। आई होप आप लोग को क्लियर होगा, अगर नहीं पता है तो जानिए। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है और इसे नोट डाउन करते रहिए। कभी भी इस है प्रीपोजिशन, यहाँ पे सब्जेक्ट अगर का आता है तो क्या हो जाएगा, गलत होगा। प्रीपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट और देखिए इसका फैक्ट क्या होता है। फैक्ट, प्रीपोजिशन के बाद कौन सा वर्ब यूज किया जाता है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई का फोर्थ फॉर्म कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म का और फिफ्थ फॉर्म। इसमें से अगर प्रीपोजिशन के बाद कहीं भी आपका यानी वर्ब के फोर्थ फॉर्म के अलावा कोई भी वर्ब आ रहा है तो इसको आप काट दीजिए, सेंटेंस क्या होगा, रॉन्ग होगा। आप लोग के यहाँ तक क्लियर हो गए। बेसिक प्रीपोजिशन का है कि प्रीपोजिशन क्या होता है, किससे पहले स्टार्ट किया जाता है, कहाँ पे यूज किया जाता है। प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, एक क्लियर है। लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा प्रीपोजिशन है, ये कहना क्या होता है, गलत है। यानी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आ गया, सही है, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा प्रीपोजिशन आता है, ये गलत है ना। समझ में आया। प्रीपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता। प्रीपोजिशन के बाद क्या होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा, यानी वर्ब के फोर्थ फॉर्म। कोई पूछता है प्रीपोजिशन के बाद कौन सा वर्ब आता है, सिर्फ वर्ब का फोर्थ फॉर्म। प्रीपोजिशन के बाद कौन सा वर्ब नहीं आता, तो वर्ब के फोर्थ फॉर्म को छोड़ने के बाद कोई भी वर्ब प्रीपोजिशन के बाद नहीं किया जाएगा, ना तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ना तो सेकंड फॉर्म, ना तो थर्ड फॉर्म, ना तो फिफ्थ फॉर्म। यहाँ इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आती है इसकी डिफिनेशन की तरफ। प्रीपोजिशन की डिफिनेशन क्या होती है, तो प्रीपोजिशन की डिफिनेशन देते हैं, देखते हैं क्या होता है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के डिफिनेशन क्या होता है, जो शब्द नाउन या प्रोनाउन से पहले जुड़कर सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। बोलिए क्या होता है, जो शब्द नाउन या प्रोनाउन से पहले जुड़कर सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करें, उसे क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना ना, इसमें आराम से पढ़ते रहिए। जिस दिन आपका बेसिक इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा, आपको लगेगा हमने कुछ इंग्लिश पढ़ लिया है ना, आपको यानी हो गया होगा, आपको नोट डाउन हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसकी डिफिनेशन बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। थोड़ा पढ़िए लेकिन आराम से पढ़िए और पूरा क्लियर पढ़िए ना, नहीं कि पढ़ लीजिए और कुछ पता ही नहीं, कोई पूछ ले आप बता ही नहीं पाए, तो ये गलत है ना। ऐसी पढ़ाई से मतलब कोई नहीं। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which shows the relation of a noun or a pronoun with another word, with another words in a sentence is called preposition. देख लीजिए, preposition is a word which shows
द रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन विथ अनदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन। इंग्लिश की डिफिनेशन, इससे रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। रट लेंगे, अगर समझ में नहीं आया तो क्या होगा? कुछ मतलब नहीं होगा। सिंपल से याद करना, प्रीपोजिशन क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन से पहले जिसका प्रयोग, नाउन या प्रोनाउन से पहले हमेशा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन के बाद कभी भी क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म नहीं होता। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, उसके अलावा कोई वर्ब नहीं आता। ये आपका फैक्ट याद करना, रट्टा मारने पर जाना, बस इसको याद कर लेना, बस इससे सिंपल है ना। हिंदी साल जो शब्द नाउन, जो शब्द नाउन या प्रोनाउन, जो शब्द नाउन या प्रोनाउन से पहले जुड़कर सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करे, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन कहते हैं। देखिए, जो शब्द नाउन या प्रोनाउन से पहले जुड़कर सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करे, उसे क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। अब यहाँ पे क्लियर हो गया, प्रीपोजिशन की डेफिनेशन हो गई, इसको नोट डाउन कर लीजिए आराम से, देख लीजिए। अब नेक्स्ट आते हैं प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं। प्रीपोजिशन 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और फ्रेजल प्रीपोजिशन। 3 प्रकार के प्रीपोजिशन होते हैं। तीनों हम यहाँ पे आपको डिस्कशन कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब आराम से यानी वीडियो को रोक कर आराम से इसको खूब अच्छे से यानी नोट बना लीजिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट, प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं तो लिखना, प्रीपोजिशन 3 प्रकार के होते हैं। प्रीपोजिशन 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन है? सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन मतलब हो गया साधारण या सरल संबोधक अव्यय, हिंदी में कहते हैं सरल संबोधक अव्यय। अब देखो क्या होगा, ये कौन सा होता है? एबव, ओवर, इन, ऑन, ऑफ, आउट ना, ये सब क्या होता है? प्रीपोजिशन एट, विथ, इस तरह से एक्सेट्रा बहुत सारे क्या होता है? सिंपल प्रीपोजिशन होता है आपका। टिल, थ्रो, ये सब क्या है? सिंपल प्रीपोजिशन है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे सिंपल प्रीपोजिशन होता है एक्सेट्रा आप लिखते हैं, समझ में? ऐसा सिंपल प्रीपोजिशन होता है जो क्या होता है? एक शब्दों में आए, समझ में आया? वो क्या सिंपल प्रीपोजिशन है, देख लीजिए। एबव, ओवर, इन, ऑन, ऑफ, आउट, एट, विथ, टिल, थ्रो, इस तरह से और सारे होते हैं, बस इतने ही नहीं होते। तो यहाँ से बेसिक बता दे रहे हैं। अब जैसे ही सैट, एग्जाम्पल, ही सैट ऑन द चेयर, वो कहाँ बैठे? ही सैट ऑन द चेयर, कहाँ बैठा है? ऑन चेयर पर। ऑन क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। अब ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। आई लिव एट हमजापुर, मैं हमजापुर में रहता हूँ। आई क्या होगा? एट क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। इसके बाद क्या होता है? ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ये हो गया तुम्हारा सिंपल प्रीपोजिशन, इसे नोट डाउन कर लीजिए आराम से। दूसरा क्या होता है? कंपाउंड प्रीपोजिशन। देखो कंपाउंड प्रीपोजिशन, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। कंपाउंड मतलब होता है संयुक्त, जो क्या होता है? दो प्रीपोजिशन से मिलकर बनता है, उसे कहते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। सिंपल सा है ना, जैसे विथ और आउट, विथ आउट, विदाउट ना, और क्या होगा? विद इन, विथ और इन, विद इन, और क्या होगा? इनसाइड, और क्या होगा? आउटसाइड। ये सब देखिए, दो विथ आउट, दो विथ और इन और साइड, आउट और साइड। ये क्या होगा? बिहाइंड,
ये सब क्या होता है, दो शब्दों से मिलकर बनता है, उसे क्या कहते हैं, सिंपल, बिसाइड, एक्सेट्रा, इस तरह बहुत सारे होते हैं। तो क्या होगा, जैसे द अर्थ गोज अराउंड द सन, द अर्थ गोज अराउंड द सन, अराउंड क्या हो जाएगा, द अर्थ गोज क्या जाता है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, या मूव लिख दो, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अराउंड क्या हो जाएगा, ये प्रीपोजिशन, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ले लीजिए। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अराउंड दो शब्द से क्या हो जाए, एक प्रकार का यानी कंपाउंड प्रीपोजिशन है। दूसरा क्या होता है, I hung my shirt behind the door, क्या कह रहा है, आई हंग मैंने अपनी शर्ट क्या हुआ, टांग दिया दूर दरवाजे के पीछे, बिहाइंड क्या हो जाएगा, ये आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। दिख रहा है ना आपको, देख लीजिए, नहीं दिख रहा तो बोल रहे हैं, आई हंग माई शर्ट, हम लोगों ने क्या होता है, टांगना, हंगर उसी से बना है, आई हंग माई शर्ट बिहाइंड द डोर ना, तो क्या हो जाएगा, हम क्या होगा, हैंगर जिसे कहते हैं, हैंगर ना, हैंगर। आई हंग माई शर्ट बिहाइंड द डोर, बिहाइंड क्या होगा, प्रीपोजिशन है, ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट, यहाँ देखो प्रीपोजिशन है, ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट। लास्ट एक और स्टार्ट कर दे रहे हैं आपको, इसके बाद प्रीपोजिशन यानी आपका खत्म हो जाएगा, क्या, बेसिक प्रीपोजिशन, और तभी कुछ नहीं पढ़ाया गया प्रीपोजिशन में। दूसरा फ्रेजल प्रीपोजिशन, अब फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या होता है, फ्रेजल मतलब वाक्यांश ना, फ्रेज, जैसे फ्रेज क्या है, फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सेंस बट डज नॉट कंप्लीट सेंस। फ्रेज क्या होता है, शब्दों का समूह होता है, क्या होता है, जो इसके पास जिसका कुछ अर्थ निकलता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकलता, उसे कहते हैं फ्रेज, इसी से बन गया है फ्रेजल। तो फ्रेजल क्या होता है, फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या होता है, वाक्यांश, संबोधक, अव्यय, इसे कहते हैं। या प्रीपोजिशन दो या दो से, जो प्रीपोजिशन दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है उसे क्या कहते हैं, फ्रेजल प्रीपोजिशन। चलो देखते हैं कौन कौन, बाय, देखिए कौन कौन होता है, बाय मीन्स बिकॉज ऑफ, देखो बिकॉज और ऑफ, अकेला बिकॉज रहेगा, कंजक्शन हो जाएगा, ऑफ लग जाएगा प्रीपोजिशन, ऑन अकाउंट ऑफ, in opposition to, in opposition to, देखिए with regard to, ये सब एक्सेट्रा, ये सब क्या होता है, यानी फ्रेजल प्रीपोजिशन। जैसे I will wait inside of, I will wait inside of the car, I will wait, inside of क्या होगा, प्रीपोजिशन है, the car क्या होता है, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। I will wait, I will wait, मैं वेट करूंगा inside of the car, कार के अंदर ना, क्योंकि everyone has left, सब लोग चले गए, प्रत्येक लोग चले गए, except for me, देखो प्रीपोजिशन में है, I will except for me ना, मुझे छोड़कर, मेरे सिवाय सब लोग छोड़, क्या हो गए, छोड़कर चले गए, प्रत्येक लोग चले गए, तो ये क्या होगा, अब देखो ये प्रीपोजिशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, हमेशा ऑब्जेक्ट। एवरीवन हैज लेफ्ट एक्सेप्ट फॉर मी, तो आप लोग को ये प्रीपोजिशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे, यानी प्रीपोजिशन के बाद 2 टॉपिक्स और बचा है। आपको कौन कौन से टॉपिक्स बचा है, 2 ही टॉपिक्स है, हमको लग रहा है
कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है और आर्टिकल है। उसके बाद क्या होगा, पार्ट ऑफ स्पीच का बेसिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अभी बेसिक में बचा है बहुत कुछ, उसको हम पढ़ाएंगे। तो आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे और बिंदास पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। आप त्यौहार भी खत्म हो गया होली कि आप आइए शिक्षा के रंगों में रंग जाइए सब लोग ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।